नमस्कार फ्रेंड्स। हम लोगों ने इसके पहले न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में चर्चा किया था और न्यूरोप्लास्टिसिटी किस तरह से हमारे दिमाग के नेटवर्क को चेंज करके और हमारे पूरे सोचने समझने की और हमारे दिमाग के पैटर्न को चेंज करता है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। तो आइए आगे हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, हम लोगों ने न्यूरोप्लास्टिसिटी के 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। पहला केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी, दूसरा स्ट्रक्चर न्यूरोप्लास्टिसिटी और तीसरा फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। पहले पार्ट में हमने केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बृहद चर्चा की थी और अभी शेष रह गया है स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी और फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। मित्रों, इन दोनों पार्ट्स के बारे में चर्चा करने से पहले मैं थोड़ी सी केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में पुनः चर्चा करना चाहूँगी। किस तरह से हमारा दिमाग केमिकल चेंजिंग करता है और फिर पुनः उसी स्थान पे आ जाता है, यानी हम किस तरह से अपनी गोल सेटिंग करते हैं और पुनः उसे वहीं छोड़ देते हैं। यानी ये केमिकल लोचा ही हमें कहीं का नहीं छोड़ता। मित्रों, कहने का तात्पर्य ये है कि हम सोचते तो बहुत हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है। यानी हम अपने दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी सही से नहीं कर पाते हैं। केमिकल चेंजिंग तो कर लेते हैं लेकिन स्ट्रक्चरल चेंजिंग नहीं कर पाते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजिंग बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि स्ट्रक्चरल जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो हमारे दिमाग के अंदर अपना गहरा इम्पैक्ट छोड़ता है। तो मित्रों, ये जो केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी है इसके साथ साथ स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी हम किस तरह से करेंगे अपने भविष्य के लिए, अपने गोल सेटिंग के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने हेल्थ वेल्थ के लिए, ये सीखना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, हमने पहले ही चर्चा किया है कि केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे लिए थोड़ी दिनों के लिए या कम समय के लिए हमारे जीवन में असर डालता है और फिर ख़त्म हो जाता है क्योंकि ये केमिकल चेंजिंग होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से अपने दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी करें हम कि हम वो मनचाहा चीज़ पा सकें या जो हम चाहते हैं वो कर सकें और अपनी मंजिल को हासिल कर सकें, या हम अट्रैक्शन के जो लॉ है या सिद्धांत है उसको हम जान सकें कि आखिर ये काम कैसे करता है। मित्रों, अब हम चलते हैं दूसरा जो स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आखिर स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी है क्या? जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, स्ट्रक्चरल यानी उसका कोई स्ट्रक्चर चेंज होता है, यानी उसका स्ट्रक्चर बदलता है। मित्रों, दिमाग का स्ट्रक्चर बदलता है। हाँ, 1945 में चेस्टो गोंजालो, जो एक वैज्ञानिक थे अमेरिका में, उन्होंने एक शोध किया और पाया कि किस तरह से इंसान का दिमाग चेंज होता है और वो किस तरह से काम करता है, और पाया कि क्या दिमाग के सारे स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सकता है, क्या उसके केमिकल को भी चेंज किया जा सकता है, क्या उसके फंक्शन को भी चेंज किया जा सकता है। जी हाँ, जब भी कोई घटना या कोई इवेंट
या कोई ऐसा दृश्य या कोई ऐसी थॉट आपके दिमाग में आए और उसका इम्पैक्ट गहरा हो, स्ट्रांग हो, जो आपको कई दिनों तक सोने ना दे, आपको बेचैन कर दे उस काम को करने के लिए, उस चीज को प्राप्त करने के लिए, और उसका असर बहुत दिनों तक बना रहे आपके दिमाग पे। और इतना ही नहीं, ये आपके माइंड को, ये आपके बॉडी को प्रोग्रामिंग करता है। यानी उस चीज को करने के लिए ये सिर्फ आपके शरीर को ही नहीं, आपके विचारों को, आपके थॉट को, सबको प्रोग्रामिंग करता रहे। यही होता है जब आपके माइंड के सारे स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। अगर स्ट्रक्चर चेंज हो गए तो इसका इम्पैक्ट बहुत दिनों तक बना रहता है, इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा रहता है। तो मित्रों, अगर हमारे दिमाग का स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाता है तो हम उस गोल को, उस चीज को या उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। वो हमें चैन से बैठने नहीं देता है। कुछ लोगों को आप पाएंगे कि वो अपनी मंजिल के लिए बेचैन रहते हैं, वो चीज पाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उनके ब्रेन का न्यूरोप्लास्टिसिटी हर तरह से, अच्छी तरह से और सब क्षेत्रों में हो चुका है। यानी केमिकल, स्ट्रक्चरल दोनों हो चुका है। फंक्शनल का भी बहुत बड़ा रोल है। तो मित्रों, अगर हमारे माइंड का, बॉडी का, शरीर का, पूरे विचार का, और यूं कहें कि हमारे पूरे जीवन को ये स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी प्रोग्रामिंग कर दे तो हम चैन से नहीं बैठ सकते हैं और हम उस मंजिल को पाने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे। क्योंकि ये न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे माइंड के लिए और हमारे लिए उतना ही कारगर है जितना हम उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए तत्पर है। मित्रों, कहने का तात्पर्य ये है कि ये केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी और ये स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी, जब ये दोनों चेंज होते हैं, किसी भी साधारण मनुष्य के अंदर ये दोनों प्लास्टिसिटी होती है तो उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। और इसको चेंज करने के लिए, इसको एक प्रोग्रामिंग देने के लिए कहीं ना कहीं एक मेंटर की, एक गुरुकुल की, एक टीचर की, एक प्रशिक्षक की आवश्यकता होती है। और वो कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े बड़े हैं। और इस यूनिवर्स में, इस पूरी दुनिया में बहुत संभावनाएं हैं जिन्हें बस प्राप्त करने की जरूरत है। बस हौसला चाहिए और दिमाग की प्रोग्रामिंग चाहिए। तो मित्रों, आते हैं अब तीसरे न्यूरोप्लास्टिसिटी पे, जिसका नाम है फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? इसको कहने से ही पता चल रहा है कि इसका कोई फंक्शन चेंज होता है या कुछ इसका फंक्शन बदलता होगा। इसका उपयोग कभी कभी आप देखते होंगे कि ब्रेन हैमरेज होता है या स्ट्रोक आता है तो दिमाग का कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है या वहाँ क्लॉट हो जाता है, तो कोई बॉडी का पार्ट काम करना बंद हो जाता है। यानी कभी कभी दायां अंग लूज हो जाता है, जैसे पैरालाइज हो जाता है आदमी। और कभी कभी बायां अंग भी काम करना बंद कर देता है। मित्रों, उस व्यक्ति के शरीर का शरीर के उस हिस्से में सेंस खत्म हो जाता है, यानी वो काम करना बंद कर देता है, वो लटक जाता है, लूज हो जाता है और उसमें सेंसेस नहीं होते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है? उसका एक्सरसाइज करवाता है।
और बार बार एक्सरसाइज करने के बाद दिमाग में एक उस मोमेंट के लिए दिमाग में एक पर्टिकुलर क्रिया के लिए या उस मोमेंट के लिए एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। दिमाग एक स्पेस अलॉट कर देता है कि इस स्पेस से तुम अपने इस पर्टिकुलर अंग के लिए काम करना। यानी जब हमारा बॉडी, हमारा शरीर फिजिकल वर्क करने लगता है तो दिमाग एक पर्टिकुलर स्पेस अलॉट कर देता है, यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाती है। इस तरह से हम ये जानते हैं कि ये न्यूरोप्लास्टिसिटी फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी है, यानी यहाँ पे फंक्शन काम करता है। जब भी कोई अंग या कोई नर्व्स काम करना बंद करता है, यानी वहां ब्रेन में प्रॉब्लम है, ब्रेन में होने के बावजूद हम उस पर्टिकुलर अंग का एक्सरसाइज करवाते हैं या उस पर्टिकुलर अंग का पूरा फिजियोथेरेपी होता है और ब्रेन वहां पे एक स्पेस अलॉट कर देता है और फिर वो अंग काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि सेम वर्क के लिए ब्रेन स्पेस अलॉट करता है, यानी वहां पे न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, वो फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। इस तरह से हमारे जीवन में न्यूरोप्लास्टिसिटी का बहुत अहम स्थान है। तो मित्रों, गोल सेटिंग के लिए, सक्सेस के लिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए ये न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत ही कारगर है। तो आइए जुड़िए मेरे साथ अगले वीडियो में। इसी तरह से मैं और भी बेहतर वीडियो लेकर आपके लिए आऊँगी। बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, जाने से पहले एक बात और, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।